हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जावा का, जो वाइडली यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए समझते हैं ये क्या होते हैं और कैसे इनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर कहते किसे हैं। तो देयर में बी सम रिक्वायरमेंट्स, मतलब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है वेयर टू और मोर कंडीशंस हैव टू बी जॉइंड टुगेदर, यानी कि जब दो या दो से अधिक कंडीशंस को आपस में क्या करना हो, ज्वाइन करना हो, तो उस कंडीशन में उस जगह पे जो है हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक कंडीशंस को आपस में मर्ज करना होता है, जोड़ना होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। चाहे ये लॉजिकल ऑपरेटर आपने सी में पढ़ा हो, चाहे वो आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा हो, चाहे आप जावा में पढ़ रहे हैं, तीनों जगह इसका काम बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर, जिसको डबल एम्परसेंड साइन से डिनोट किया जाता है, ये आप पहले से जानते हैं, अगर आपने सी और सी प्लस प्लस पढ़ रखा है, वही सेम ऑपरेटर यहीं पे भी है। दूसरा है और ऑपरेटर, डबल पाइपलाइन साइन से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और तीसरा है नॉट ऑपरेटर, जो कि एक्सक्लामेशन साइन से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इन तीनों का काम क्या है, बहुत आसान सा काम है, बहुत मुश्किल सा भी काम है। समझ गए तो आसान है, नहीं तो मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एंड ऑपरेटर क्या करता है। देखिए, प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप इन ऑपरेटर्स का बहुत यूज देखेंगे, तो इसलिए इनमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत ज्यादा यूज है, बिलीव मी, बहुत ज्यादा यूज है इसका हर जगह, हर प्रोग्रामिंग में। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का तो यूज बहुत होता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा ऑपरेटर है वह है एंड ऑपरेटर। ये क्या कहता है कि दिस ऑपरेटर रिटर्न्स दिस रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, ये कब क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है when all the conditions associated with this is true, यानी कि जब सारे के सारे कंडीशंस जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो क्या है, ट्रू है। मतलब चाहे जितने भी कंडीशंस आप इसके साथ जोड़ दीजिए, वो सारे के सारे ट्रू होंगे, तो ही फाइनली ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब आप पूछिएगा कि सर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो क्या होगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कोडिंग का बहुत सारा ऐसा सेक्शन होता है जो आप चाहते हैं कि कब एग्जीक्यूट हो, जब वो कुछ खास कंडीशंस को मैच करे। जैसे सपोज कीजिए कोई पूछता है कि क्या आज क्रिकेट मैच होगा, तो उसके लिए कंडीशन हो सकता है कि अगर मौसम अच्छा हो और साथ ही साथ सारे खिलाड़ी टाइम पे पहुंच गए तो मैच होगा। तो मतलब यहाँ दो कंडीशन है, मौसम अच्छा होना और खिलाड़ियों का टाइम पे पहुंचना। अगर ये दोनों के दोनों ट्रू है, मतलब दोनों के दोनों सही हैं, तभी मैच हो पाएगा। यानी कि दो अलग अलग कंडीशंस थे, उनको हमें जोड़ना है। क्या पहला कंडीशन था कि जो है मौसम अच्छा हो, क्या दूसरा कंडीशन था, वो ये था कि सारे खिलाड़ी टाइम पे पहुंच जाए, सारे प्लेयर्स जो है वो टाइम पे पहुंच जाए। अब इन दो कंडीशंस को हमें साथ में जोड़ना था, तो हमें दिमाग में ये भी रखना था कि दोनों के दोनों सही होने चाहिए। इसीलिए हम उसको किससे जोड़ेंगे, एंड के साथ जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि एंड क्या करेगा, दोनों कंडीशन को चेक करेगा, अगर दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो जाके वो फाइनली क्या आपको देगा, ट्रू देगा। ठीक है, तो वही चीज है कि इन सिंपल वर्ड्स वी मे से दैट दिस फाइनली गिव्स ट्रू व्हेन एवरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो ट्रू कब देता है, जब सारे के सारे कंडीशंस क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। अगर ट्रुथ टेबल के माध्यम से इसको आपको दिखाना हो तो ये है हमारा ट्रुथ टेबल। यानी कि अगर आपको एंड ऑपरेटर को ट्रुथ टेबल के माध्यम से दिखाना हो तो वो आप कैसे दिखाएंगे, तो कम से कम दो कंडीशंस तो होंगे ही होंगे। तो मान लीजिए पहला कंडीशन x है और दूसरा कंडीशन क्या है, y है। जीरो कभी भी याद रखिएगा फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, और वन जो है वो कभी भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए वन का मतलब, देखिए यहाँ एक बार भी जीरो आ गया ना, तो आगे वाला चेक करने की तो जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि x एंड y जब आप लिखेंगे तो सारे के सारे क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो देखिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स ही आंसर आएगा। एक भी इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया, हाँ हो गया, तो फॉल्स ही आंसर आएगा। इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया, हाँ हो गया, तो फॉल्स ही आंसर आएगा। या अब यहाँ देखिए लास्ट क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसीलिए जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। मतलब सारे कंडीशंस के सही रहने पे ही आपको ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये होता है एंड ऑपरेटर। दूसरा होता है और ऑपरेटर। कुछ कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे हम ये चाहते हैं कि जो भी कंडीशंस है उनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गया। 100 कंडीशंस भले क्यों ना हो, 100 में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गया, कोई एक भी ट्रू हो गया, तो हम अपने काम को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम जिसका यूज करते हैं वो होता है और ऑपरेटर। दिस रिटर्न्स ट्रू, यानी ये ट्रू रिटर्न करता है when any one condition associated with this is true, जब कोई एक भी कंडीशन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो क्या होता है, ट्रू होता है। इन सिंपल वर्ड्स, सामान्य शब्दों में
आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इट गिव्स ट्रू, ये ट्रू देता है व्हेन एनी वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब कोई एक भी कंडीशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो अगर हम ट्रुथ टेबल के जरिए इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। अगर दो, कम से कम दो कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जीरो था, इसमें जीरो था, मतलब ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। मैंने बताया ना कि जीरो हमेशा किसको डिनोट करता है, फॉल्स को डिनोट करता है, और वन किसको डिनोट करता है, ट्रू को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहां देखिए ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो फाइनली इसने क्या रिटर्न कर दिया, जीरो रिटर्न कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, कोई एक भी तो ट्रू होना चाहिए था ना। यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स है लेकिन ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो कोई एक भी ट्रू मिल गया, हाँ मिल गया, तो इसको ट्रू कर दो। यहाँ पे एक देखिए एक ट्रू हो गया ना, एक ट्रू हो गया तो हमें अगला तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये फाइनली आंसर क्या देने वाला है, ट्रू देने वाला है। वैसे यहाँ ट्रू था, आगे मत चेक कीजिए, आगे चेक भी कीजिए, ये भी ट्रू था तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा ट्रू है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कितना ट्रू होना चाहिए, एक तो ट्रू होना ही चाहिए, तब ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर और जो है वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट नॉट है, इसका यूज क्या होता है, नॉट ऑपरेटर क्या होता है, जो भी आपके पास मतलब नॉट के पास जो कुछ भी आएगा, अगर ट्रू आएगा तो उसको फॉल्स बना देगा, अगर वो फॉल्स आएगा तो उसको क्या बना देगा, ट्रू बना देगा, मतलब जो भी आएगा उसको ठीक ये उल्टा कर देता है, ठीक है। तो दिस रिवर्सेस द कंडीशन, ये कंडीशन को रिवर्स कर देता है। बेसिकली इट इज यूज्ड टू रिवर्स द इनपुट, दैट इज इफ द इनपुट इज ट्रू, अगर इनपुट ट्रू है इट रिटर्न्स फॉल्स, तो ये फॉल्स दे देगा, और अगर ये फॉल्स है, इनपुट जो फॉल्स है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एक ही हमारी कंडीशन चाहिए, एक ही हमें इनपुट चाहिए, तो वो एक्स हमारा इनपुट हो गया। और अगर हम यहाँ कहें नॉट एक्स, तो अगर जीरो था तो क्या जीरो हो जाएगा, जी नहीं, जीरो था तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और अगर ये वन था तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी कुछ मिला, हमें यहाँ पे जीरो मिला तो ये क्या बना देगा, जीरो को वन बना देगा, अगर हमें यहाँ पे क्या मिला, वन मिला, तो ये क्या बना देगा, जीरो बना देगा। ये होता है नॉट ऑपरेटर का काम। अगर प्रोग्राम की भाषा में समझना है थोड़ा सा, अगर आप इंतजार और कर सकते हैं तो यहां समझ लीजिए प्रोग्रामिंग की भाषा में, मान लीजिए ए, बी और सी तीन वेरिएबल्स हैं, इन तीनों में से मुझे जानना है सबसे बड़ा कौन है। तो ए कब बड़ा होगा, जब वो बी से बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा। तो दो कंडीशन है कि ए जो है वो बी से ही बड़ा होना चाहिए, और ए जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, सी से ही बड़ा होना चाहिए। अब ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए ना। तो इनको आप दो कंडीशन, अलग अलग कंडीशन को जब जोड़ेंगे तो आप किससे जोड़ेंगे, एंड से। क्यों? क्योंकि ये समूचा का यानी पूरा का पूरा जो है ये ट्रू कब देगा, जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, तभी आप कह पाएंगे कि ए क्या है, सबसे बड़ा है। ये हो गया एंड का। और का मतलब क्या होता है, और तो कुछ भी कर दीजिए, मतलब क्या हुआ कि दो कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। मतलब मैं खेलने चला जाऊंगा, अगर या तो अमर आ जाए या तो जो है वो गोलू आ जाए, तो अमर आएगा तो भी मैं खेलने चला जाऊंगा, गोलू नहीं आएगा तो मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, और अगर गोलू आ जाएगा तो भी मैं खेलने चला जाऊंगा, अमर आया नहीं है मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। तो ये होता है दोनों में से कोई एक भी मिल गया, दोनों आ जाएंगे तो भी तो खेलने जाना ही जाना है, तो ये तो अलग ही कंडीशन हो गया, मतलब ये तो तब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा खेलने, ठीक है, ये वो वाली बात हो गई। और जो नॉट का कंसेप्ट है वो बिल्कुल आपके घर में इन्वर्टर तो जरूर होगा। इन्वर्टर का कंसेप्ट क्या होता है, लाइट जब तक है तब तक ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा, और जैसे ही लाइट कटी वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तुम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं करो, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तुम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करो। तो मतलब ट्रू था तो फॉल्स था, फॉल्स था तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये है नॉट, बहुत ही यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में। आगे जब हम प्रोग्राम्स करेंगे तो उस समय इनकी आपको जरूरत बहुत पड़ेगी। तो आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं कि ये तीनों ऑपरेटर्स क्या होते हैं। प्रोग्रामेटिकली तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अगली वीडियोस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।